पर्व पर आप सभी जो भी शिव के भगत, शिव के बारे में जानने के लिए यहाँ अपना समय निकाल के आए, ये आपके भाग्य का सितारा खुलने का दिन है। क्योंकि भक्ति में हम केवल मानते रहे, जानते नहीं थे। पहले से जो विवाद जिसने भी बनाए थे, हम केवल उनको पूरा करते आए और ये मानते रहे कि शिव भोला खुश होगा। छोटी मोटी इच्छाएं जो भी थी, वो इच्छाएं भी हमने रखी थी और एक आध बार पूरी भी होगी, लेकिन इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि भगवान कभी हमारे बीच में आके भोग कर नहीं। हम भी आपकी तरह ही थे, इसी तरह रिवाज पूरे करते थे। साल में जो भी त्योहार आके भक्ति के, उनको पूरा करते थे। लेकिन जब पता चला कि इसको याद करते हैं, जिसके लिए व्रत रखते हैं, जिसकी कांवड़ जाते हैं, जिसके लिए 16 सोमवार करते हैं, वही परमात्मा जो एक है, वो अभी इस धरती पे आया हुआ है। ये बात बड़ी हैवी डोज थी। अगर मैं मेरी बात करूं, आपके लिए भी बहुत बड़ी डोज है, क्योंकि अब तक किसी गुरु गोसाई ने, किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान इस टाइम पर धरती पे आ रहा है और तुम उससे मिल सकते हो। ये किसी ने नहीं बताया और न कोई बता सकता। भगवान के बारे में जिसको जानने की इच्छा हो तो वो या तो शास्त्र पढ़ेगा या कोई गुरु करेगा। लेकिन भगवान के आने के बाद जो ज्ञान हमें पता चला, उस परमात्मा का भी और अपना भी और इस दुनिया के नाटक का भी, उस ज्ञान को सुनने के बाद जब हमने उस तरफ बुद्धि दौड़ाई कि अब तक क्या सुना था, तो आप सच मानो, मुझे तो ऐसा लगा कि वो जीरो था, टाइम वेस्ट था। क्योंकि एक को भी ये नहीं पता कि भगवान कौन है और किस टाइम पर इस नाटक में आता है और क्या करता है। एक को भी न किसी शास्त्र वाले को पता, न गुरु गोसाई को पता। ये हकीकत। आपको लगेगा कि नए नए हो, इसलिए लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अपने अनुभव से और इस ज्ञान को छोड़ने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम उससे मिल चुके हैं, आप भी मिल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। बाप आपका भी है, ये नहीं कि हमने ठेका ले रखे हमारा ही है। ये है हम अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हमें पता चल गया। अब आप भी देरी ना करो, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी विनाश की तरफ बढ़ रही है और जल्दी ही इसका विनाश होगा, ये भी भगवान ने बताया। तो उस विनाश से पहले हम अपना भाग्य बना लें, क्योंकि ये दुनिया जो अब तक चली आ रही है, ये कभी बहुत सुंदर भी थी, धीरे धीरे ऐसी प्रतीत होगी, बेकारी होगी। तो सुंदर दुनिया की रचना, यानी सतयुग की रचना, स्वर्ग की रचना परमात्मा खुद आकर के करता है। उससे पहले वो हमें पढ़ाता है, और पढ़ाने के लिए, यानी ये ज्ञान देने के लिए, वो इस टाइम पर हमारे बीच में आता है। तो कितने सारे हम तो मिल चुके हैं। आप नए आए हो, आपसे बोलेंगे तो इस बात को पहले समझ लो, गहराई से समझ लो, क्योंकि ये बात कोई छोटी बात नहीं है कि भगवान शिव वो इस धरती पे अभी आया हुआ, बहुत बड़ी बात है। एक बार देखना घर पे सोच के कि आज क्या सुना था। फिर आपकी इच्छा होगी भाई जानना चाहिए, तो हम बैठे हैं बाबा की सेवा में। वो आपको एक एक चैप्टर वाइज ये आप देखोगे, यहाँ फोटो लगे हुए हैं। ये हॉल भी इसीलिए बना रखा है कि जो भी नए आए और जिनको इच्छा हो भगवान के बारे में जानने की, तो वो एक हफ्ते में ये कोर्स हमने जो रखा है, एक हफ्ते का कोर्स होता है, डेली आधे घंटे का। तो वो आप जैसा भी समय आप देंगे, आधा घंटा पौना घंटा में एक एक चैप्टर आपको 7 दिन तक करवाया जाएगा। फिर आपके कोई संशय नहीं रहेगा परमात्मा के बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में।
तो अभी आपके सामने हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और दो ही चित्र आपके सामने, दो भाई, एक माता और एक भाई, दो आपको चैप्टर समझाएंगे। ज्यादा आज नहीं हो पाएगा, तो आप उनको ध्यान से सुनना। आज ही आपके बहुत सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। और जिसको आगे इच्छा हो तो ये घर उसी का है, यहाँ बाबा के घर में आके और वो ये कोर्स का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं कब शाम हो जाए। तो इसलिए हमें उस दिन के लिए भी सोचना है जब मैं यहाँ से जाऊंगी, है ना। एक दिन तो आत्मा जाएगी, यहाँ क्या रह जाएगा, फोटो रह जाएगा। और अगली यात्रा, अगला जन्म कैसा होगा ये आज मेरे हाथ में है। भगवान को दोस्त तो बाद में देखे, पहले हम अपनी तो करके देखें। तो ये सबके लिए एक लकी दिन है आज का, तो बड़े ध्यान से आप सुनना। और किसी भाई किसी माता के पास अगर फोन हो तो दूसरों को डिस्टर्ब न करें, साइलेंट कर लो। इसलिए अभी से अपने फोन को मैं तो कहूँगा स्विच ऑफ कर ले, क्योंकि इससे ज्यादा कीमती बात और दुनिया में कोई हो नहीं सकती। जिससे भी आपको बात करनी है, आपको लगता होगा बहुत जरूरी बात है, लेकिन परमात्मा के तरीके के आगे सारी बातें फीकी। तो इसलिए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी बात को, इस फोन को साइलेंस में कर दे या बंद कर दे, ठीक है। शांति।